बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। डियर व्यूवर्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 10 में मौजूद हैं, जो कि टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स सेंटेंसेस। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कीवर्ड्स दैट डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के फ़र्क को कैसे जान सकते हैं। अगर हमें कुछ कीवर्ड्स जो जुमले में आते हैं, अगर हमें उनकी पहचान हो, उनकी शनाख्त हो, अगर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें, तो हम इजीली जुमले को प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के कीवर्ड्स या उनके जो कौन से वो जुमले होंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे। जनरल स्टेटमेंट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। रूटीन वर्क जो भी जुमला शो करेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं होगा। और अल्फाज जैसा कि ऑलवेज, एवरीडे, रेगुलरली अमूमन ये जुमलों में आते हैं। जब भी ये जुमलों में मौजूद होंगे तो जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ होगा, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरफ नहीं समझेंगे। जब हमें ये पता लग जाएगा ये कौन सा टेंस है तो यकीनी तौर पर हम उसका दुरुस्त इंतखाब कर सकेंगे। तो मुझे दोबारा दोहरा लेने दें। ऑलवेज, एवरीडे और रेगुलरली ये तीन वर्ड हैं जो अमूमन जुमले में आते हैं। जब भी ये जुमले में नज़र आ जाएं आप जुमले को समझ लें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमें फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगानी है। हाँ, अगर ही, शी, इट ये वाहिद नाम आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऐसे ही इसका इजाफा करेंगे। इसी तरह अगर जुमला में एट प्रेजेंट लिखा हुआ हो, नाउ का वर्ड हो, टुडे लिखा हुआ हो या इन दीज डेज ये अल्फाज हों जुमले में कहीं पर भी किसी जगह पर भी, तो हमने जुमले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बल्कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में समझना है। ये वो की वर्ड्स हैं जिनकी मदद से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को समझ सकते हैं। तो आपने देखा कि आज हमने सिर्फ इन अल्फाज को जानकर किस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में फ़र्क जो जान सकते हैं। सिर्फ आपने जूम करना है अटेंशन को कि कौन से अल्फाज जुमले में मौजूद हैं, उसकी मदद से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने का ताल्लुक है तो इज़, एम, आर, मस्ट है, वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आती है। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी वाला वर्ब आता है। तो इस तरह हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इज़ जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एम जब हमने आई का प्रोनाउन यूज़ करना है, और जब प्लूरल ऑब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो फिर हमने आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। यू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हमने आर ही यूज़ करना है। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। तो ये वो कुछ अल्फाज थे जो मैं समझता था कि जो आखिरी लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में, जो कि आज हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आखिरी लेक्चर है, कंक्लूडिंग लेक्चर है, उसमें मैं वो अल्फाज यूज़ करूँ। ये हमने पहले भी डिस्कस करते आए हैं लेकिन मैंने इसको सम अप कर लिया है, कंक्लूड कर लिया है। हम देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो जुमले को बेहतर सिमत में रख कर उसको देकर हम जो है जुमले को सही तौर पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट सीरीज़ इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आज हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। Thank you very much. This was Absar Ahmed on YouTube channel. Please take care of yourself and the people you are around. Allah Hafiz.